हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस से जो भी प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर के, एक कई बार रिपीट हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो आप एक मुख्य भोजन की बात की गई है जो कि हांगकांग का भोजन है। कहाँ का भोजन है दोस्तों? हांगकांग का। लिंग हू फेन हांगकांग का भोजन है। यह जो पकवान होता है यह सांप के मांस से बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? हांगकांग में। ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि लिंग हू फेन का कहाँ का भोजन है, तो हांगकांग का है। और यह कैसे बनाया जाता है, तो सांप के मांस का बनाया जाता है। दूसरा का नंबर का देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य जो एक है, उत्तर प्रदेश का जिला एक जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का जिला कन्नौज किसके लिए मशहूर है दोस्तों? तो इत्र के लिए। किसके लिए? इत्र के लिए। इत्र का मतलब होता है दोस्तों सेंट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सेंट तैयार किया जाता है, इत्र तैयार किया जाता है। इत्र किससे तैयार किया जाता है दोस्तों? फूल से। किससे? फूल से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है लुई ब्रेल। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या है कि लुई ब्रेल कौन थे? तो लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के थे। कहाँ के थे दोस्तों? फ्रांस के थे। और लुई ब्रेल जो थे, लुई ब्रेल या स्वयं देखिएगा, इसमें लुई ब्रेल जब अपने आधुनिक जीवन में थे, इनकी जन्म तो सिंपल हुआ, लेकिन इनके पिता जो थे वह एक प्रकार के टेक्नीशियन थे और उनके यंत्रों से खेलते खेलते इनके आँखें की रोशनी खो गई, या आँख में उन्होंने यंत्र को किसी कारणवश आँख से उनकी आकस्मिक आँख में कोई दुर्घटना हुई और उनको दिखना बंद हो गया। और उन्होंने एक लिपि का मतलब होता है लेख लिखने की एक प्रकार की विधि। लुई ब्रेल जो थे वह फ्रांस के थे और उन्होंने एक लिपि का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। लिपि का इन्होंने खोज किया जिस लिपि का नाम है लुई ब्रेल, जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। और ब्रेल लिपि में होता क्या है दोस्तों? 6 डॉट रेखाएं होती हैं, बिंदु होती हैं, और उनको छूकर पढ़ा जाता है या छूकर अनुभव किया जाता है कि आगे वाला शब्द क्या लिखा है। तो लुई ब्रेल फ्रांस के थे और उनकी लिपि का नाम लुई ब्रेल लिपि थी। और ब्रेल लिपि में कितनी रेखाएं होती हैं या कितनी डॉट पॉइंट होती हैं? तो 6 होती हैं दोस्तों। छोटी बड़ी होती हैं, इसी अनुसार वे व्यक्ति पढ़ सकते हैं जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता है। आगे देखिएगा, अगला है असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण असम के जो घर होते हैं वह ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। असम भारत का एक राज्य है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जो वहाँ के मकान या घरें होती हैं वह समतल भूमि से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और बांस के खम्भों पर इसको बनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है यहाँ पे पर्यटकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है और यहाँ का जो घर होते हैं वो पत्थर तथा लकड़ी के बनाए जाते हैं और यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा, राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं तथा उनकी दीवारें मोटी और छत जो होती है वे कटीली झाड़ियों से बनी होती है। दोस्तों, राजस्थान भारत का एक राज्य है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे रेत भी होती है। तो जो यहाँ की घरें होती हैं वे मोटी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं मोटी? और मिट्टी की भी घरें दीवारें बनाई जाती है, क्योंकि जब बाहर का तापमान बढ़े तो अंदर इतना जल्दी न जा सके, और इसीलिए यहाँ की दीवारें जो होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं तापमान से सुरक्षा के लिए दोस्तों। और जो इसकी दीवारें होती हैं वह दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इसकी जो छत होती है वह कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। जैसे कि अपने यहाँ चाय बोला जाता है जिस पेय पदार्थ का मतलब जिसे पिया जा सके, और जम्मू कश्मीर में इस चाय को क्या बोला जाता है दोस्तों? कहवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहवा बोला जाता है। इसमें बादाम आदि डालकर बनाया जाता है। यह बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
बात करेंगे अगला, बल्लम एक प्रकार की नाव है जो कहाँ चलती है दोस्तों, केरल में चलती है। बल्लम क्या है, तो बल्लम एक प्रकार की नाव है और जो चलती है कहाँ पे दोस्तों, केरल में। कहाँ पे, केरल में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट 2 या 3 बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और इसको मैं बहुत मेहनत के साथ निकाल कर आपके लिए परोस रहा हूँ, तो इसलिए पूरी चीज़ को बारीकी से पढ़िएगा और इतने ही जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ इसमें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, एक हाथी दिन भर में, हाथी से तो प्रश्न बनता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। एक हाथी पूरे दिन में 100 किग्रा या 1 कुंटल पत्ती खा सकती है, हरी पत्तियां या झाड़ियां को खाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क हाथी ऐसा भी लिखा आ सकता है कि एक दिन में कितनी, तो 1 कुंटल झाड़ी खा जाएगी, हरी पत्तियों को खा जाएगी, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती हैं और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, झुंड में हथनियाँ रहती हैं और जो ये होती हैं मादा हथनियाँ होती हैं। अगर मादा हाथी जो होता है वो झुंड में होता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको। और जो नर हाथी होता है, जब वह एक अपने एज से आगे होता है, जो अब वह 13 वर्ष या 14 वर्ष से जब वह अपनी एज को फांगता है तो वह झुंड छोड़ देता है, वह अकेले जंगल में घूमता रहता है। छोटे बच्चे और हथनियाँ साथ में रहती हैं। और जो हाथियों की सबसे जो मादा हाथी होती है वो सबसे जो जिसका एज ज़्यादा होता है वो अपने ग्रुप का नेता होती है, लीडर होती है, कैप्टन होती है। आगे देखिएगा पॉइंट, हाथी पूरे दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। हाथी का जो स्लीपिंग पॉइंट है वह 2 से 4 आवर्स है। आगे देखिएगा, 10 से 15 साल तक ही हाथी के सारे एक झुंड में रहते हैं। बच्चे जो भी हों, जब वह 15 साल से ऊपर की अवस्था में जाते हैं तो जो नर हाथी के बच्चे होते हैं वे अपने ग्रुप को छोड़ देते हैं, वह अकेले रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वह अकेले रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आगे देखिएगा 13 नंबर पॉइंट, जो कि वृक्ष के बारे में, जो खेजड़ी वृक्ष, जो कि राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है। खेजड़ी के जो पेड़ हैं वह राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। जो खेजड़ी का वृक्ष है उसी के नाम पर खेजड़ी गांव का नाम पड़ा है और यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है, मतलब मना है दोस्तों। यहाँ पे शिकार करना और पेड़ काटना मना है। राजस्थान के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है और वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ पे पेड़ करना या और पेड़ काटना और आकेटा खेलना मना है, बिल्कुल मना है। आगे देखिएगा, खेजड़ी के पेड़ या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इससे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खेजड़ी के पेड़ जो होते हैं वह रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसके छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों, इसके छाल से दवाइयाँ या आयुर्वेद में इसका काम आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर आदि बनाने में भी किया जाता है। आपको बता दूं, जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी जो छालें होती हैं, छालों का प्रयोग दवा बनाने में, आयुर्वेदिक दवा बनाने में किया जाता है और इसकी जो लकड़ी होती है उस पर कभी भी कीड़े या घुन नहीं लगते हैं या कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती है, कोई भी छोटे छोटे कीड़े नहीं लगते हैं और इसलिए इस लकड़ी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने में करते हैं। आगे देखिएगा, खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है, जब वह फूल लेता है और फूल के बाद वह अपने फल में परिवर्तित होता है तो उस फल की क्या बनाई जाती है दोस्तों, फलियों की सब्जी बनाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, कुछ जानकारी चींटियों के बारे में पता करते हैं। चींटियाँ के बारे में क्या दिया है दोस्तों, सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। जो चींटियों के बारे में बात करते हैं तो जो अंडे देने वाली चींटी कौन होती है, तो रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सभी सिपाही चींटियाँ जो होती हैं वह बिल का ध्यान रखती हैं। तो जब बिल होता है जहाँ पे चींटियाँ उपस्थित होती हैं तो जो सिपाही चींटी होती है वह बिल का ध्यान रखती है। रानी चींटियाँ जो होती है वह अंडे देती है और
सभी मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढकर लाती हैं। कुछ सभी चींटियों का काम बटा होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कुछ जो होंगी बिल की सुरक्षा करेंगी, रानी चींटी जो होगी वह अंडे देने का काम करेगी, और कुछ मजदूर चींटी बोली जाती हैं जो भोजन ढूंढकर वहाँ बिल तक लाती हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, मधुमक्खी, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह ही समूह में कार्य करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ततैया है, मधुमक्खी है और दीमक है, ये जो हैं ये आपस में या ग्रुप में रहते हैं, वह एक साथ रहते हैं या समूह में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देखे होंगे गांव घरों में मधुमक्खियाँ जो होती हैं वह एक साथ एक ग्रुप में और एक अवस्था में चलने का कार्य करती हैं। आगे देखिएगा, बात बता रहा है कि मधुमक्खी अंडे कब देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर, इस नंबर को आप याद रखिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर देखे होंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय, उसमें मधुमक्खियां का अंडे देने का समय होता है। अतः यह समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उचित होता है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के समय मधुमक्खी अंडे देती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जो आप लोग इस बात को देखेंगे तो मधुमक्खी का जो शहद निकाला जाता है वह बिहार का एक प्रसिद्ध जगह, जो आप लोग को मैं अभी बताऊंगा, जो मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ दिसंबर और अक्टूबर में क्यों अंडे देना ज़्यादा वो करती हैं, क्योंकि इस समय जो वातावरण में जो वातावरण में जो फल होते हैं, वातावरण में जो फूल होते हैं, वह अपने अस्थायी रूप से वह उसी समय खिलते हैं, और उस समय इन लोगों के लिए जो वातावरण, प्रकृति का वातावरण, साथ में हर प्रकार से इनको बेनिफिटरी होता है, इसी समय ये अंडे देने का भी कार्य करती हैं। गोवा से लेकर केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग व 2000 पुल पड़ते हैं। ये कई बार आया था प्रश्न, तो मैंने इसको भी समेट लिया। आगे देखिएगा, मलयालम में वालियम्मा को माँ की, बड़ी बहन को अम्मूम्मा को नानी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मलयालम यह भाषा है केरल की। कहाँ की है दोस्तों? केरल की। तो इस भाषा में वालियम्मा को माँ कहते हैं। वालियम्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? माँ कहते हैं। और माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? अम्मूम्मा को नानी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा। आगे देखिएगा, गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में तथा कोजीगढ़ केरल में पड़ता है। ये 3 नाम बहुत ज़्यादा लिया था, तो मैंने इसको भी ले लिया। गुजरात के गांधीधाम जो है वह अहमदाबाद में है, तो कुछ लोग ज़्यादा ही लोग जानते होंगे। वलसाड जो है वह गुजरात में, वलसाड जो है कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। और यहाँ पे देखिएगा कोजीगढ़ जो है वह केरल में स्थित है। आगे देखिएगा, बता रहा है कडम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का एक बड़ा पैटर्न है, कई बार पूछता है कि कडम मल्लेश्वरी जी एक क्या हैं, तो वेट लिफ्टर हैं। यह भार उत्तोलक हैं, भार उठाने का काम करती हैं। यह आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं और ये 130 किलोग्राम वजन उठा चुकी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत के बाहर ये 29 मेडल, अलग अलग प्रकार के 29 मेडल ला चुकी हैं और भारत का परचम विदेशों में लहरा चुकी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कडम मल्लेश्वरी पूछता है यह क्या है, तो यह भार उत्तोलक, यह वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 130 किलो वजन उठा चुकी हैं अब तक, और मतलब सबसे ज़्यादा 130 किलो वजन उठाई हैं और भारत के बाहर ये 29 मेडल जीत चुकी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए तो आपको ध्यान रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल से, केरल में केले के फूल से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, जो गुलदावरी और जिनिया के फूलों से रंग बनते हैं, जिसमें लोग कपड़े रंगने का कार्य करते हैं। गुलदावरी और जिनिया जो कि पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनके जो फूल हैं उनसे कपड़ों की रंगाई की जाती है। गुलदावरी और जिनिया, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एक बार पूछा था तो मैंने इसको भी ले लिया। आगे देखिएगा, बिहार राज्य में मधुबनी नामक एक ज़िला है, जहाँ के लोग त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाते हैं। चित्रकारी, मधुबनी जो है बिहार का एक ज़िला है मधुबनी, जो कि चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और किस चीज़ की चित्रकारी की जाती है दोस्तों? पीसे हुए चावल में रंग घोलकर, पीसे हुए चावल में क्या घोलकर? रंग घोलकर दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पे? बिहार के मधुबनी में।
ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, दीवारों पर बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा, टोपिकुआ यह एक पेड़ की तरह होता है जो केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। टोपिकुआ जो क्या होता है, यह पेड़ की तरह होता है जो केरल में कहाँ उगता है दोस्तों, यह उगता है केरल में और कहाँ उगता है, ज़मीन के नीचे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, मिट्टी में जब गोबर मिलाकर ज़मीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है और कीट पतंग दूर रहते हैं। मिट्टी में जो गोबर होता है, जो कि आमतौर ग्रामीण क्षेत्रों में गाय या भैंसों का जो मल होता है, उस मल में जल मिलाकर और घरों की लिपाई की जाती है। घरों की लिपाई करने से उस जो घर की मिट्टी है, समतल भूमि की मिट्टी है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसी बात को कहा गया है। जो गोबर से क्यों लिपाई की जाती है, तो गोबर से इसलिए लिपाई की जाती है घरों की क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, फर्श पे कीड़े नहीं लगते हैं, जो कि मिट्टी के घर होते हैं। आगे देखिएगा, नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं, दो वृक्षों का नाम बताया दोस्तों, नीम और कीकर। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिसके लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगता है तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। वहाँ पे खेजड़ी भी मैंने बताया, एक खेजड़ी ले लीजिए, दूसर का नीम ले लीजिए, तीसर का कीकर ले लीजिए। ऐसे वृक्ष हैं कि इनके लकड़ियों में घून नहीं लगते हैं, इनके लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं और इनका प्रयोग हम लोग घरों में कुर्सी मेज आदि बनाने में, फर्नीचर के सामान, लकड़ी के सामान बनाने में किया जाता है। आगे देखिएगा, गाजी खान यह एक स्थान पाकिस्तान में स्थित है। ये भी पूछा था गाजी खान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। मैपिंग से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। सोहना गांव कहाँ स्थित है, हरियाणा में। और बेलबनिका गांव कहाँ है दोस्तों, तो यह कर्नाटक में, जो कि पूछे गए हैं तो मैंने इसको ले लिया। आगे देखते हैं, बीजू भाई वधेका जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं। क्या हैं दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक हैं बीजू भाई वधेका, जो कहाँ से हैं, संबंध रखते हैं दोस्तों गुजरात से। कहाँ से संबंध रखते हैं, गुजरात से। और ये बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे। ये प्रसिद्ध हैं बीजू भाई वधेका, गुजरात से, जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने का या पत्र लिखने का काम करते थे। आगे देखिएगा, यह जो यहाँ पे अब हम लेकर आ गए कलचीडी के बारे में। कलचीडी क्या है, जिसको इंडियन रोबिन कहा जाता है। कलचीडी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है। यह पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है। जो ये अपना घोंसला बनाता है वह पत्थरों के बीच बनाता है। घोंसला घास से बना होता है, पत्थरों के बीच में घास के फूस के यह घोंसला बनाता है। और ये नाजुक टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल आदि उसमें होते हैं और इससे घोंसला ये बनाता है कलचीडी। कलचीडी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है पूछ देगा तो इंडियन रोबिन के नाम से। इसका घोंसला कैसे बनता है, तो यह पत्थरों के बीच में बनाता है। किससे, तो नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल से घोंसला बनाकर तैयार करता है। आगे देखिएगा दोस्तों, कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ पाई जाती है। जो कौवा होता है उसके घोंसले में क्या पाया जाता है, लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं। इसके अलावा और कोई भी पक्षी के घोंसले में नहीं पाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कौवे के घोंसले में जो कोयल होती है वो अंडा देती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडा देती है, इस बात को मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा दोस्तों, फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच तथा मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाते हैं। जो फाख्ता पक्षी है वह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। आगे देखिएगा, जो प्रसिद्ध चिड़िया का नाम बता रहा है गौरैया। क्या है दोस्तों, गौरैया। गौरैया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। जो घरों में रहना छोड़ दिए लोग, खंडहर हो गया या जैसे कि शीशे के पीछे हो गया, घरों में अलमारी के नीचे हो गया, मतलब इस जैसे जगहों पर पंखे लटके हुए पंखों के ऊपर ये जो गौरैया होती है और कबूतर होते हैं ये घोंसले बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देते हैं। एक बसंत गौरी पक्षी है जो कि पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देते हैं। और यहाँ पे दर्जिन पक्षी, जिसको हम लोग टेलर पक्षी के नाम से भी जाना जाते हैं या दर्जी पक्षी के नाम से इसको जानते हैं। दर्जिन चिड़िया पक्षी यह बहुत ही कलाकार होती है। अपनी नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या करती है दोस्तों, पत्तों को सी लेती है और उनके बीच थैली को अंडों देने के लिए तैयार करती है। उसमें रहने के लिए भी ये काम करती है दर्जिन चिड़िया, जो कि 2 पत्तों को लेकर और उसको सीलने का काम करती है। सील कर उसमें घोंसला बनाती है, बहुत सेफ घोंसला इसी का माना जाता है दर्जिन चिड़िया का।
आगे देखिएगा शक्कर खोरा, यह एक पक्षी है जो छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, शक्कर खोरा। और उस घोंसले में आप देखिएगा तो बाल, रुई, छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा बीवर पक्षी, बीवर पक्षी जो होता है, बीवर पक्षी पक्षियों में सभी नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं तथा मादा बीवर जो होते हैं उस घोंसले में रहते हैं या अंडा देने का काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बीवर, नर बीवर जो होगा, जो कि मेल बीवर होगा, वो घोंसला बनाएगा और उसमें मादा बीवर मतलब फीमेल बीवर जो होगी वो अंडे देगी या रहने का कार्य करेगी। आगे देखिएगा, बात करेंगे बिल्ली के बारे में कुछ। तो जो बिल्ली होती है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने के काम आते हैं। मैं आपको यहीं बता दे रहा हूं दोस्तों, जो दांत की बात आ गया तो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं कि जो जैसे कि मांस का सेवन करते हैं, तो जो भी मांस का सेवन करेंगे उनके दांत जो होंगे वो नुकीले होंगे। क्या होंगे दोस्तों? नुकीले होंगे, जो मांस को चीड़ फाड़ के खाने के काम आएंगे। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को कभी चबाता नहीं है। क्या करता है दोस्तों? निगल जाता है। निगल जाना का मतलब घोट जाना। निगल जाना का मतलब क्या होता है? घोट जाना। सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को कभी भी चबाता नहीं है, मतलब खाता नहीं है। कूच कर वह क्या करता है? डायरेक्ट उसको घोट जाता है, निगल जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अगला पॉइंट है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसी कारण वह दांत को अपने बढ़ने से रोकने के लिए वह हर समय कुछ ना कुछ चीज़ों को कुतरता रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिससे दांत उसके क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं और घिसने के कारण अपनी जगह पे बने रहते हैं, नहीं तो उसके दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। आगे देखिएगा, नलमंडा। नलमंडा जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में है, यह एक जगह का नाम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिस पेड़ का नाम है दोस्तों रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है वह ओक पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक, और यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। जब वहाँ के लोगों को पानी की कमी होती है तो इसके तने में पतली सी पाइप डालकर और इससे पानी निकालते हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं वह पृथ्वी के बहुत नीचे तक रहती हैं। कहाँ तक? नीचे तक। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज की श्रृंखला में इतना ही। मैंने आपको 50 वन लाइनर टाइप क्वेश्चन कराया हूँ। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें। टाटा बाय।